एक परिवार पूरे 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था। हर दिन वो लोग जिंदा मछलियां खा रहे थे, लेकिन एक दिन पिता की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने बगल में बैठे अपने बेटे को देखकर सोच लिया उसे ही खा ले। जब वो बेरहम बाप अपने बेटे पर हमला करने ही वाला था, तभी माँ ने लोहे की रॉड उठाई और पति को मार दिया, फिर उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया। अब बस माँ और 2 बच्चे बचे थे, जो अब भी समुद्र में तैरते जा रहे थे। भूख से हालत बुरी हो रही थी। तभी रैचल ने दूर कहीं जमीन का टुकड़ा देखा। पहले तो उसे लगा कोई माया है, लेकिन गौर से देखने पर वो समझ गई कि वो सच में एक छोटा सा आइलैंड था। वो खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर बाद उनकी नाव किनारे लग गई और रैचल बच्चों को लेकर उतर गई। उसका पहला ख्याल था बच्चों को खाना खिलाना। उसने एक पत्थर से नारियल तोड़ा, ताकत के लिए थोड़ा पानी खुद पिया और बाकी बच्चों को दे दिया। फिर एक कोने में उसने एक तिरपाल बिछाया और सारा सामान पास खींचकर एक छोटा सा टेंट तैयार किया। इसके बाद वो बच्चों को लेकर आइलैंड एक्सप्लोर करने निकली। कुछ ही कदमों के बाद उन्हें एक साफ झरना मिला। रैचल ने केतली में पानी भरा और थोड़ी दूर जाकर देखा, वहाँ केले, पपीते और नारियल के पेड़ थे। उसने सोचा अब मेरे बच्चे भूख से कभी नहीं मरेंगे। लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। रैचल बच्चों को लेकर टेंट की तरफ दौड़ी, लेकिन जो टेंट उसने बनाया था वो इस तूफान को झेल नहीं पाया। कोई चारा न होने पर उसने बच्चों को कंबल में लपेटा और उन्हें कसकर पकड़ लिया ताकि वो भीगे नहीं और ठंड न लगे। जब बारिश थमी, टेंट पूरी तरह तबाह हो चुका था। रैचल को पता था कि अब नया टेंट बनाना पड़ेगा। तभी उसका बेटा चिल्लाया। रैचल ने पलट कर देखा और दूर उस सुनसान आइलैंड पर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी नजर आई। बिना एक पल गवाए वो खुशी से दौड़ी और उस केबिन के अंदर घुस गई। जब भी मंक खाने जाते थे तो उन्हें पानी में तैरती हुई लकड़ियों पर से जंप मार कर जाना होता था। रूल ये था कि उनके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। एक नया लड़का जो अभी अभी मंदिर में आया था, उसने अपने साथियों को आराम से लकड़ियां पार करते देखा और सोचा कि ये तो बड़ा आसान है। जैसे ही उसने लकड़ी पर कदम रखा, बैलेंस बिगड़ गया और सीधा झील में गिर पड़ा। पानी से निकलते ही वो भागकर कैफेटेरिया पहुंचा, लेकिन गेट पर एक सीनियर मंक ने उसे रोक दिया और कहा गीले कपड़ों में अंदर एंट्री नहीं है। तो उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पास के एक पत्थर के पिलर पर सुखाने रख दिए। जब कपड़े सूख गए, उसने फिर से पहने और आखिरकार अंदर गया। लेकिन तब तक सारे मंक चावल खा चुके थे। उसे एक बास्केट में थोड़ा दलिया दिखा तो वो बाउल लेकर आगे बढ़ा, बिना ये जाने कि वो तो सीनियर मंक्स के लिए रखा था। तभी एक सीनियर मंक ने उसे रोका और बोला अगर पेट भरना है तो खुद की मेहनत पर भरोसा करना होगा। उन्होंने एक चैलेंज दिया। उसे फ्लोटिंग लॉग पर बैलेंस बनाकर खड़ा रहना था और साथ ही वो बाउल का दलिया भी खाना था। लेकिन बेचारा लड़का बैलेंस भी नहीं बना पाया और फिर से पानी में गिर गया। अगले दिन जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो वो दीवार चढ़कर चोरी से रिफैक्ट्री में घुसने लगा, पर पकड़ा गया। वहीं सीनियर मंक ने उसे फिर से पानी में फेंक दिया। आसपास खड़े बाकी लोग हंसी नहीं रोक पाए। उस रात लड़के ने ठान लिया अब बस अब खुद को साबित करना है। सबके सो जाने के बाद उसने 2 लकड़ी के बैरल्स निकाले, उन्हें फ्लोर पर रोल किया और जंप करके बैलेंस करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बार बार गिरता, फिर उठता और फिर से ट्राई करता। धीरे धीरे वो बैरल्स को फास्ट रोल करने लगा, स्विच करता गया और एकदम परफेक्ट बैलेंस सीख लिया। अगली सुबह सबको लगा वो फिर से गिरेगा, पर सब चौंक गए। लड़के ने हल्के से लोग पर पैर रखा, एक जबरदस्त समरसाल्ट मारा और ऐसे क्रॉस किया जैसे हवा में उड़ गया हो। सीनियर मंक ने ये देखा और लॉक्स को हटाकर उसकी जगह पतली सी लकड़ियां रख दी। अब रास्ता और मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि सीनियर स्टूडेंट्स भी पार नहीं कर पाए।